साहूकार की साजिश। गंगा के किनारे बसा गांव सुखपुर अपनी सादगी और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता था। हरे भरे खेत, छोटी छोटी झोपड़ियां और गांव के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़, यहाँ का जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलता था। लेकिन इस शांत गांव में एक ऐसा शख्स भी रहता था जिसकी नजरें हर किसी की मेहनत पर टिकी रहती थीं। साहूकार रामलाल। रामलाल गांव का सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसकी हवेली गांव के बाहर ऊंचे टीले पर थी, जहां से वह पूरे सुखपुर को अपनी जागीर की तरह देखता था। उसकी मोटी मूंछें, चमकदार कुर्ता और हाथ में हमेशा रहने वाली मोटी लाठी उसे एक अलग ही रौब देती थी। लेकिन उसका असली हथियार उसकी चालाकी और लालच था। वह गरीब किसानों को कर्ज देता और फिर सूद के जाल में ऐसा फंसाता कि उनकी जमीन और मेहनत सब उसकी हो जाती। गांव में एक मेहनती किसान था, हरिया। हरिया की उम्र 40 के आसपास थी। उसकी पत्नी लक्ष्मी और 2 बच्चे, मंगल और नन्ही, उसके जीवन का आधार थे। हरिया के पास 4 बीघा जमीन थी, जो उसकी कई पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा थी। वह दिन रात खेत में काम करता, फसल उगाता और अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन पिछले साल सूखे ने उसकी कमर तोड़ दी थी। फसल नहीं हुई और घर का खर्च चलाने के लिए उसे रामलाल से 2000 रुपये कर्ज लेना पड़ा। रामलाल ने बड़े मीठे बोलों में कर्ज दिया था, हरिया, चिंता मत कर, जब फसल होगी चुकता कर देना, सूद बस मामूली सा है। हरिया को क्या पता था कि यह मामूली सूद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाएगा। सावन का महीना आया। इस बार बारिश अच्छी हुई और हरिया के खेत लहलहाने लगे। धान की बालियां सोने की तरह चमक रही थीं। हरिया का चेहरा खिल उठा। उसने लक्ष्मी से कहा, इस बार फसल अच्छी होगी, रामलाल का कर्ज चुकता कर दूंगा और बच्चों के लिए नए कपड़े भी ले आऊंगा। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान का शुक्र है, अब हमारे दिन फिरेंगे। लेकिन रामलाल की नजर हरिया के खेतों पर थी। उसे पता था कि इस बार हरिया का कर्ज चुकाने का इरादा है और यह बात उसे बिल्कुल गवारा नहीं थी। रामलाल को कर्ज चुकाने वाले किसान नहीं चाहिए थे, उसे चाहिए थी उनकी जमीन। उसने अपने मुंशी को बुलाया, एक दुबला पतला चालाक आदमी जिसका नाम था श्यामलाल। श्यामलाल, रामलाल ने अपनी मोटी आवाज में कहा, हरिया की फसल अच्छी होने वाली है। अगर उसने कर्ज चुकता कर दिया तो मेरे हाथ से 4 बीघा जमीन निकल जाएगी। कुछ करना होगा। श्यामलाल ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, साहूकार जी, आप चिंता न करें, मैं एक तरकीब निकालता हूँ। हरिया का कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन श्यामलाल गांव में घूमने निकला। उसने गांव वालों के बीच एक अफवाह फैलाई कि हरिया ने रामलाल से कर्ज तो लिया, लेकिन उसे चुकाने की नीयत नहीं है। उसने ये भी कहा कि हरिया की फसल को कोई कीड़ा लग गया है और वह उसे बेचकर भागने की फिराक में है। गांव वाले भोले थे, कुछ ने इस बात पर यकीन कर लिया। उधर हरिया अपनी फसल काटने की तैयारी कर रहा था। उसने सोचा कि फसल मंडी में बेचकर सबसे पहले रामलाल का कर्ज चुकाएगा। लेकिन एक रात अचानक कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। रात का समय था। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। हरिया की झोपड़ी के पास कुछ लोग छिपे हुए थे। ये रामलाल के भेजे हुए गुंडे थे। उनके हाथ में मशालें थीं। उन्होंने हरिया के खेत के एक कोने में आग लगा दी। आग तेजी से फैली और देखते ही देखते आधा खेत जलकर राख हो गया। हरिया और लक्ष्मी नींद से जागे तो बाहर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। हरिया चीखा, मेरी फसल, मेरी मेहनत। वह पानी की बाल्टियां लेकर दौड़ा, लेकिन आग बुझाने में बहुत देर हो चुकी थी।